इजराइल को लेकर मैं सबसे पुख्ता खबर आपके बीच लेकर आया हूं और ये खबर जब आप सुनेंगे तो आपको इंसानियत पर भरोसा बढ़ जाएगा। ईरान ने कहा है कि मेरे पास 2.5 लाख मिसाइल है, मैं 5 साल तक युद्ध लड़ सकता हूं। और ईरान ने जो स्ट्रेटजी अपनाई, जो रास्ता साफ किया, वो रास्ता साफ हो गया है और अब उसका निशाना युद्ध के चौथे दिन सिर्फ इजराइल पर है। और इजराइल का भगोड़ा प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि हमें युद्ध जल्दी खत्म करना होगा। और अंत में बताऊंगा, जो लोग पुतिन बेंजामिन नेतन्याहू को आरती उतार रहे हैं, आपको बताऊंगा कि किस तरह से 1 करोड़ लोग भारतीय मिडिल ईस्ट खाड़ी में नौकरी करते हैं और कैसे दुनिया भर के लोग अमेरिका के इस सन की राष्ट्रपति ट्रंप और इजराइल के राष्ट्रपति की वजह से मामला फंस गया है, प्रधानमंत्री की वजह से। और क्या है एप्स्टीन फाइल का इस युद्ध से कनेक्शन, वो भी बताऊंगा। और ये खबर आपको कोई नहीं बताएगा, मैं इसलिए बता रहा हूं कि आप वीडियो पर मत जाइए। हम लोग चूंकि यूट्यूब चैनल चलाते हैं, हमारी मजबूरी है कि हम गाइडलाइंस फॉलो करते हैं। हम मनु मीडिया की तरह तस्वीरें नहीं दिखा सकते हैं क्योंकि हमारा चैनल बंद करवा देंगे। ये जो टीवी अखबार आपको दिखा रहा है कि ईरान बर्बाद हो गया, तबाह हो गया, बम फट रहे हैं और ये खामनेई जो है वो महिला विरोधी था, अब सच्चाई सुनिए। इजराइल ने पहला हमला ईरान में एक स्कूल पर किया जहां 160 बच्चियां मारी गई, पहला हमला। अब बताइए कौन महिला विरोधी हुआ? इजराइल ने गरीब फिलिस्तीन को मलबे में तब्दील कर दिया। कौन युद्ध अपराधी हुआ? और सोचिए इसकी सजा कैसे अब उसको मिलने जा रहा है। आपको जानकर हैरानी होगी कि 4 दिन खत्म हुए युद्ध के, अभी रात 12 नहीं बजे हैं और इजराइल ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर। इजराइल कह रहा है कि हम युद्ध लंबा नहीं खींच सकते हैं। ट्रंप कह रहा है कि हमको बहकाया गया, हमको झूठ बोला गया। और एक बड़े अमेरिका के राजनयिक ने कहा है कि ट्रंप का फाइल है, एप्स्टीन फाइल में वीडियो है और इजराइल ने ब्लैकमेल करके ट्रंप से और हमला करवाया है। वो सारे नेशनल दस्तक के ट्विटर हैंडल पर आप आइए, एक्स हैंडल पर, वो सारे वीडियो मौजूद हैं जो मैं आपको बता रहा हूं। अब मैं आपको बता रहा हूं इस युद्ध की सच्चाई। 2.5 लाख मिसाइल है ईरान के पास और ईरान ने इस बार स्ट्रेटजी बनाई। 25 साल से ईरान तैयारी कर रहा था। ईरान को पता था कि अमेरिका हमला करेगा। ईरान को पता था कि इजराइल फिलिस्तीन पर कब्जा करने के लिए ईरान पर हमला करेगा। और सोचिए इसी की वजह से वो तैयारी कर रहा था। आज ईरान के पास 2.5 लाख मिसाइल है और कैसे उसने रास्ता साफ किया सोच समझिए। अमेरिका की हैसियत अभी भी नहीं है कि वो रोज अमेरिका से उड़ के आए और ईरान पर बम गिराए। उसने अपने पिट्ठू पाल रखे थे खाड़ी देशों को, जैसे कतर, अबू धाबी, दुबई, जॉर्डन, इस तरह के देशों को पाल रखा था। और इन सब के यहां अमेरिका का अड्डा था, सैनिक अड्डा था, फाइटर प्लेन था, युद्धपोत था। ईरान ने इस बार पहले ही दिन इन तमाम खाड़ी देशों पर हमला किया। लोगों को लगा कि हम ईरान गलती कर रहा है, ईरान ने सबको दुश्मन बना लिया, ईरान मुस्लिम देश पर हमला कर रहा है। ईरान को पता था कि ये सब आस्तीन के सांप हैं, इन्हीं के कंधे पर बैठकर अमेरिका और इजराइल हमारे ऊपर बम बरसाता है। और इसीलिए इजराइल ने रणनीति के तहत सबसे पहले इन्हीं पिट्ठुओं पर बमबारी शुरू कर दी। और नतीजा यह हुआ कि पूरी अमेरिका की रीढ़ टूट गई। अमेरिकी सैनिक भाग रहे हैं, वो साइप्रस में शिफ्ट हो रहे हैं, मालदीव से आगे शिफ्ट हो रहे हैं। खुद डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि उनसे पूछा पत्रकारों ने, वहां के पत्रकार भी हिम्मती हैं, कि आपने क्यों हमला किया ईरान पर, अमेरिका का क्या लेना देना था? तो पहले तो ट्रंप ने कहा कि ईरान के पास एशिया भर में मार करने वाली मिसाइल है। उसके बाद कहा कि यूरोप तक उसकी मिसाइल की पहुंच है और अगर हम हमला नहीं करते तो अमेरिका तक उसकी पहुंच हो जाती और वो परमाणु बम बना लेता। फिर सवाल पूछा गया कि आपने तो कहा था पिछली बार कि हमने परमाणु बम खत्म कर दिया। सच्चाई है कि ईरान का परमाणु बम खत्म नहीं हुआ है और ईरान ने सारे परमाणु बम रूस और चीन में शिफ्ट कर दिए थे। बाद में उसको मंगवा भी लिया है। रूस और चीन की भूमिका भी बताऊंगा
कि कैसे मिसाइल पहुंच रहा है, कैसे सटीक लोकेशन बताया जा रहा है। अमेरिका को गुमान था कि उसी के पास मैप है, ग्लोबल मैप, उसी के पास सैटेलाइट है। अब अमेरिका के मुकाबले चीन बराबर में खड़ा है, रूस बराबर में खड़ा है। चीन लगातार सैटेलाइट से नक्शा दे रहा है, लोकेशन दे रहा है, और ठीक वही विमान मारे जा रहे हैं, मिसाइल मारे जा रहे हैं। और इसका नतीजा है कि 500 से ज्यादा अमेरिकी सैनिक मारे गए हैं। जानते हैं ट्रंप ने अभी क्या कहा है? वो ट्रंप, वो अमेरिका जो अपने एक देश के फंसे होने पर राष्ट्रपति उठा लेता था वेनेजुएला का, उसने इजराइल में रह रहे अमेरिकियों को कहा है कि भैया अपना अपना देख लो, हम वहां से लाने के पक्ष में नहीं है, क्योंकि उसके जो वायु रक्षा प्रणाली है पैट्रियट, वो काम नहीं कर रहा है। अब जो साउथ कोरिया के से सुरक्षा के लिए, नॉर्थ कोरिया से सुरक्षा के लिए साउथ कोरिया में जो रडार तैनात था, उसको बुलाया जा रहा है। खाड़ी देश, ये जो पिछलग्गू थे, ये सब अय्यासी कर रहे थे। ये एक भी चुनी हुई सरकार नहीं है, ये सब अय्यासी कर रहे थे। ये सब इनके एप्स्टीन फाइल में नाम है। ये सब अमेरिका के पिछलग्गू थे, उनके दम पर कूद रहे थे। जब ईरान ने मिसाइल बरसाना शुरू किया है तो ये लोग खुद कह रहे हैं कि अमेरिका ने हमको धोखा दे दिया। अमेरिका ने कहा था कि हम आपकी रक्षा करेंगे, और अब अमेरिका सिर्फ इजराइल की रक्षा कर रहा है, और भैया हमारे ऊपर ईरान मिसाइल दाग रहा है। अब सोचिए, ईरान अकेला लड़ रहा है, अकेला, एक अकेला ईरान है, और उसके पास 2.5 लाख मिसाइल है। वहां की महिलाएं कफन बांध के निकले, अभी तो ग्राउंड जीरो पर युद्ध ही शुरू नहीं हुआ है। सोचिए, जब अमेरिकन सैनिक या इजरायली घुसेगा तब क्या होगा। 4 दिन के हवाई लड़ाई में इजराइल की वो हालत हो गई है कि आप समझ ही नहीं सकते हैं। पूरा, वो तो वीडियो नहीं दिखा सकते। हम लोग को अगर छूट दे दी जाए तो अब तो सोशल मीडिया पर सारा वीडियो भरा पड़ा है। आप नेशनल दस्तक के एक्स हैंडल पर जाके वीडियो देख सकते हैं, ट्विटर पर। तेल अवीव जो राजधानी है वो मलबे में तब्दील हो रहा है, क्योंकि सारे के सारे अमेरिका ने अपने जहाज खींच लिए। अमेरिका का रडार काम नहीं कर रहा है, अमेरिका के सैनिक शिफ्ट हो गए अलग। खुद बेंजामिन नेतन्याहू को अपने आप पर भरोसा नहीं है, वो जर्मनी में बैठ गया है। ये स्थिति है 4 दिनों के युद्ध में। अब बेंजामिन नेतन्याहू कह रहा है कि भैया हमें युद्ध समाप्त करना है। तो ये जो ईरान ने जो पॉलिसी अपनाई, जो तरीका अपनाया, पहले उसने अमेरिका के रास्ते खत्म कर दिए, रास्ता काट दिया। एक भी अब अमेरिका का सैनिक अड्डा खाड़ी देशों में सुरक्षित नहीं है। इराक का सैनिक अड्डा खत्म हो गया है, दुबई का खत्म हो गया है। उसके बाद आपको बता दें कि सारे उसके सैनिक अड्डे जो है वो खत्म हो गए हैं, और इसका असर है कि अमेरिका अब असहाय हो गया है। ट्रंप का चेहरा लटका हुआ है, सवाल का जवाब नहीं दे रहा है। कह रहा है जो लोग इजराइल में फंसे हुए भैया अपना अपना देख लो, हम नहीं आएंगे निकालने। और वहां के जानकार कह रहे हैं कि ट्रंप को फंसाया गया है। एप्स्टीन फाइल का वीडियो है नेतन्याहू के पास। नेतन्याहू ने कहा कि नहीं करोगे हमला तो बच्चियों के साथ जो तुम्हारा वीडियो है वो जारी कर देंगे, और अमेरिका में कानून है, तुमको सजा हो जाएगी, नहीं तो ईरान पर हमला करो। आनन फानन में उसने ईरान पर हमला कर दिया। अब नतीजा सबके सामने है। एक खामेनी की शहादत ने ईरान को एक पैर पर खड़ा कर दिया है। जो ईरान में कल तक खामेनी के विरोधी थे, वो भी कह रहे हैं कि तुमने स्कूल पर बम गिरा दिया, तुमने हमारे नेता को मार डाला, अब आर पार की लड़ाई होगी। नारे लग रहे हैं, दैट्स टू अमेरिका, मतलब अमेरिका की मौत तक लड़ाई होगी। बड़ा भयंकर लड़ाई मचा है, आप अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। वो इजराइल जो अपने आप को सबसे सुरक्षित मानता था, वहां लोग भाग रहे हैं। और सबसे ज्यादा आपको लग रहा होगा कि आप दुबई में है सुरक्षित है, अबू धाबी में है सुरक्षित है, आपको तो कुछ हो ही नहीं रहा है। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं आप। अब ईरान बिल्कुल आम लोगों को नहीं मार रहा है, वो सिर्फ इजराइल में आम लोगों पर बमबारी कर रहा है या सैनिक अड्डों पर, लेकिन खाड़ी देशों में वो सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के सैनिक अड्डों पर सटीक हमला कर रहा है। और वहीं से ये युद्ध जो है यू टर्न ले चुका है, और ईरान को लग चुका है कि अब इजराइल का बचना नामुमकिन है। अब जानते हैं अमेरिका क्या करेगा। अमेरिका अपना बोरिया बिस्तर बांध के और निकल लेगा। फंसे रहिए आप। तो फंस गया है कौन? खाड़ी देश।
और खाड़ी देश के फंसने से पूरी दुनिया की हालत खराब होगी। अभी तो जो हरमुज स्ट्रीट है जहां से तेल आता जाता है, ईरान ने उसको बंद ही नहीं किया है। वो जिस दिन बंद हो गया पूरा एशिया में भुखमरी फैल जाएगी, तेल ही महंगा हो जाएगा। तो एक तो ये है। अब अपने यहां वाला जो मनु मीडिया है वो दिखा रहा होगा ईरान तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, क्योंकि उनको अपना दर्शक वर्ग ठीक रखना है। लेकिन सच्चाई ये है कि ट्रंप ने हार मान ली है, बेंजामिन नेतन्याहू ने हार मान ली है, खाड़ी देशों में हाहाकार मचा हुआ है, भारत के 1 करोड़ लोग की रोजी रोटी मुश्किल में है, लोग एयरपोर्ट पर फंसे हुए हैं, 300 फ्लाइट भारत के कैंसिल हुए हैं, कोई यूरोप नहीं जा सकता है, सारे जहाज उधर से उड़ते हैं, कोई यूरोप से आ नहीं सकता है, कोई खाड़ी देश नहीं जा सकता है। ये 2 सनकी ट्रंप और बेंजामिन नेतन्याहू के चक्कर में पूरी दुनिया के लोग अब पिस रहे हैं। मैं इसीलिए कह रहा हूं युद्ध वही करता है जिसका कोई युद्ध में नहीं होता है। तो ये सबसे बड़ी और अपडेट खबर बता रहा हूं। और अब ईरान मानने के लिए तैयार नहीं है, क्योंकि उसके पीछे सारा खेल चाइना का है और पूरी दुनिया पर इसका असर पड़ेगा। तो सोचिए, ट्रंप ने अपनी गद्दी बचाने के लिए अमेरिका को युद्ध में धकेल दिया। वो तो हो सकता है कि निकल जाए, लेकिन इजराइल का क्या होगा? मैं फिर कह रहा हूं, बुद्ध ने कहा है कि अति जो है ना, उस बहुत अति का अंत होता है। जिस तरह से निर्दोष फिलिस्तीन को मारा, वही हालत इजरायलियों का हो रहा है। पुतिन को घमंड था कि 15 दिन में यूक्रेन को ध्वस्त कर देंगे, हथियारों की सप्लाई रुकने की। यूक्रेन आज भी लड़ रहा है। ईरान के पास चीन और रूस के हथियारों की सप्लाई है और अमेरिका तो बच के निकल जाएगा, लेकिन इजराइल को अब कोई नहीं बचा सकता। और मैं पहले दिन से कह रहा हूं, फिलिस्तीन आजाद होगा, ईरान आजाद करवाएगा, और वो दिख रहा है। यह युद्ध इतना भयानक है, इतना भयंकर है कि आप कल्पना नहीं कर सकते हैं। यह युद्ध अब तलवार और फरसे से नहीं लड़ा जा रहा है। कुछ लोग जो फरसा लहराते हैं, यह युद्ध फाइटर प्लेन से लड़ा जा रहा है, यह युद्ध ड्रोन से लड़ा जा रहा है, यह युद्ध सुपरसोनिक मिसाइल से लड़ा जा रहा है। और ईरान के पास ऐसे ऐसे मिसाइल हैं भाई साहब, जो किसी भी वायु रक्षा प्रणाली के अंतर्गत नहीं आ रहे हैं। तो सबसे बड़ी खबर बता रहा हूं, युद्ध के 4थे दिन अमेरिका ने सरेंडर कर दिया है, लगभग सरेंडर के मूड में है। इजराइल सरेंडर के मूड में है और ईरान ने तो कफन बांध लिया है। किसी को इतना मत डराइए कि उसका डर ही खत्म हो जाए। सच्चाई यह है कि ईरान समझौते के टेबल पर था, वो युद्ध नहीं चाहता था। अमेरिका और ईरान को लगा कि अरे बच्चा है, दबा देंगे, हमला कर दिया, अब भोगिए। यही सच्चाई है। और इजराइल अब मलबे में तब्दील हो रहा है। कोई शहर नहीं बचा इजराइल का। वो तो हम लोग तस्वीर नहीं दिखा सकते हैं, वीडियो नहीं दिखा सकते। अगर आप तमाम वीडियो देखना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक के यूट्यूब पर एडिट वीडियो देखिए, और नेशनल दस्तक के जो ट्विटर हैंडल है, एक्स का जो हैंडल है, उस पर सारे वीडियो आपको मिलेंगे। मैं एक एक पैसा सच बता रहा हूं, क्योंकि पत्रकार का काम होता है सच बोलना, सही बोलना और न्याय के पक्ष में खड़ा होना। मैं फिर कह रहा हूं, इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा किसी की बर्बादी होगी, अरे ईरान के पास तो खोने के लिए कुछ नहीं है। अगर वो नहीं लड़ता तो ये दोनों उस पर कब्जा कर लेते। वो तो अपनी संप्रभुता, सुवरेनिटी की लड़ाई लड़ रहा है। इस युद्ध में अगर सबसे ज्यादा कोई बर्बाद होगा तो वो इजराइल होगा, उसके बाद खाड़ी देश होंगे, और दुनिया भर का जो मिडिल क्लास है उसकी जेब ढीली होंगी, उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो जाएगी, क्योंकि महंगाई अब चरम पर होगा। देखते रहिए। शुक्रिया। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।